नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल चारू चौधरी में। आज इस वीडियो में मेरे द्वारा हमारा आहार हमारा स्वास्थ्य जो पार्ट है वो पढ़ाया जाएगा और इससे संबंधित प्रश्न उत्तर जो है वो मेरे द्वारा अगली जो वीडियो है उसमें अपलोड कर दिए जाएंगे। तो ये पार्ट का नाम है हमारा आहार हमारा स्वास्थ्य और इसका नंबर है 13। किताब है विथिका जो कि स्पेसिफिक विबग्योर जो स्कूल है उसके लिए यूज में ली जा रही है। सत्र 2 है, कक्षा 5 है। तो आइए इस पाठ को हम पढ़ते हैं और हम कोशिश करेंगे कि साथ के साथ में हम इस पाठ को याद भी कर लें। स्वस्थ जीवन ईश्वर का दिया अमूल्य उपहार है। मनुष्य शारीरिक स्वास्थ्य पर ही ध्यान देता रहे यह आवश्यक नहीं, बल्कि अच्छे स्वस्थ शरीर के साथ स्वस्थ मस्तिष्क का होना भी अनिवार्य है। तो देखिए, इसका कहने का मतलब यह है कि हेल्दी लाइफ इज अ गिफ्ट गिवन बाय गॉड and only physical health is not important, as well as mental health is also important, because अगर हमको स्वस्थ रहना है तो फिजिकली एंड मेंटली हमको हेल्दी रहना चाहिए। हम सभी जानते हैं कि हम प्राणियों के लिए हवा और पानी के बाद जीवित रहने के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है भोजन। सो आवर फर्स्ट नेसेसरी थिंग इज एयर, देन the air means oxygen is very necessary, and after that water, and the third most important need is food, and वह भी पौष्टिक means that is good food। पौष्टिक यानी संतुलित आहार, पौष्टिक यानी जिसके अंदर विटामिन हो, ये आयोडीन हो, खनिज लवण हो, कैल्शियम हो, फास्फोरस हो, तो ये सारी चीजें, प्रोटीन हो, तो ये आदि चीजें हो। सो पौष्टिक आहार। हमारे आसपास अच्छी बुरी सभी प्रकार की वस्तुएं खाने के लिए उपलब्ध हैं। सो वी हैव गुड एंड बैड काइंड ऑफ थिंग्स टू ईट। बस हमें सही चीजों की पहचान होनी चाहिए, बट वी शुड नो व्हाट इज राइट फॉर आवर हेल्थ। यह उपहार का पहला उद्देश्य है, यह आहार का पहला उद्देश्य है। सो दिस इज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ आहार, यानी गुड फूड, फूड, बट पौष्टिक खाने की हम बात करते हैं तो हेल्दी फूड। तभी हमें संतुलित आहार प्राप्त हो सकता है। संतुलित आहार इज बैलेंस्ड फूड, जहां पे हमको बैलेंस्ड डाइट हम जिसको कह सकते हैं। दैनिक कार्यों को करने से हमारे शरीर के अंगों एवं मांसपेशियों में टूट फूट होती रहती है। सो हमारा जो शरीर है वो बहुत सारे काम करता है, तो शरीर के जो अंग और जो मसल्स हैं, द बॉडी पार्ट्स एंड मसल्स में हमेशा क्या होता रहता है, टूट फूट होती रहती है। आहार का दूसरा उद्देश्य शरीर द्वारा किए जाने वाले कार्यों के लिए शक्ति प्रदान करना है। सो द सेकंड ऑब्जेक्टिव ऑफ बैलेंस्ड डाइट इज to give energy to the body for work। so अगर किसी इंसान को काम करना है, वो अच्छे से खाना खाएगा तो उसको क्या मिलेगी, शक्ति मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। समय पर भोजन न मिलने से शरीर में निर्बलता का अनुभव होने लगता है। सो हमको क्या, इफ वी आर नॉट ईटिंग फूड ऑन टाइम, देन व्हाट वी फील वीकनेस। जो लोग अधिक शारीरिक श्रम करते हैं उन्हें अधिक आहार की आवश्यकता होती है। सो पीपल हु डू फिजिकल एक्टिविटीज मोर, सो दे नीड मोर फूड, बैलेंस्ड फूड की हम बात कर रहे हैं। तो जितना आप काम करेंगे, इफ योर बॉडी इज डूइंग फिजिकल वर्क, सो यू नीड टू ईट मोर देन जनरल पीपल। आहार करने का तीसरा उद्देश्य है शरीर की विभिन्न क्रियाओं को नियमित करना एवं शरीर को स्वस्थ रखना। सो द थर्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ डाइट इज शरीर की विभिन्न क्रियाओं को, जो बॉडी है वो बहुत सारे काम करती है, द बॉडी इज डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क, सो उनको नियमित, बैलेंस रखना एंड शरीर को स्वस्थ रखना, एंड टू कीप बॉडी हेल्दी एंड वेल। संतुलित भोजन के अभाव में अनेक प्रकार के शारीरिक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। सो इफ यू आर नॉट हैविंग बैलेंस्ड डाइट, देन इट मे कॉज मैनी डिजीज।
ये तीनों उद्देश्य संतुलित आहार में पाए जाने वाले तत्वों से पूरे होते हैं। सो आई हैव टोल्ड यू अबाउट द 3 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बैलेंस्ड डाइट। सो वो सब क्या होंगे, वो संतुलित आहार में ये जो तत्व हैं, तत्व मीन्स विटामिन वगैरह जो कि हम आगे पढ़ेंगे, उससे वो पूरे हो जाते हैं। क्या उद्देश्य, देखिए अगर आपके पास आता है कि संतुलित आहार के क्या 3 उद्देश्य हैं, तो वो क्या है। पहला उद्देश्य क्या होगा कि हम दैनिक कार्य और जो शरीर के अंगों में और मसल्स में जो टूट फूट होती है मांसपेशियों में, उसके लिए आवश्यक है, और एनर्जी प्रदान करने के लिए आवश्यक है, वीकनेस ना रहे उसके लिए आवश्यक है, और द थर्ड इज शरीर की जो क्रियाएं हैं और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए संतुलित आहार आवश्यक है। अभी देखिए प्रोटीन की बात करते हैं, क्योंकि हमको ये निम्न तत्व जो है अगर हम उनको लेंगे तो हमको बैलेंस डाइट मिलेगी। संतुलित आहार क्या होता है, जिसमें प्रोटीन हो, विटामिन हो। विटामिन कौन से, ABCD, आपके इस चैप्टर में ABCD हैं, और दूसरे भी हैं जैसे B12 वगैरह, बट वो यहाँ पे आपकी किताब में मेंशन नहीं किए गए हैं। प्रोटीन शरीर के विकास और टूट फूट की मरम्मत करता है। तो प्रोटीन क्या करता है, जो शरीर में विकास करता है, दैट डेवलपमेंट ऑफ बॉडी, और बहुत सारी टूट फूट जो होती है उसको रिपेयर करता है। यह हमें दूध, दही, दालें, अंडे, मांस आदि से प्राप्त होता है। सो किस किस से प्राप्त होता है, ये दूध, दही, दाल, अंडे और मांस से हमको प्रोटीन प्राप्त होता है। और गेहूं यानी वीट में भी प्रोटीन होता है, परंतु चावल में नहीं होता है। जब भी अगर आपके पास ऐसा आता है कि चावल में प्रोटीन होता है क्या, तो वीट में प्रोटीन होता है, गेहूं में होता है, बट राइस में नहीं होता है। भारत में प्रोटीन का मुख्य स्रोत क्या है, दालें। सो भारत में प्रोटीन का मेन जो सोर्स है वो दाल है। दूध व दही में प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में होता है। सो दूध और दही यानी मिल्क एंड कर्ड में प्रोटीन जो है इट इज इन लाइक प्रॉपर मात्रा में यह होता है, लाइक इट इज अ गुड क्वांटिटी में होता है, अतः इसका नियमित सेवन करना चाहिए। सो वी शुड ईट इट डेली। प्रोटीन हमारे शरीर के विकास के लिए आवश्यक है। सो प्रोटीन है वो लाइक फॉर बॉडी डेवलपमेंट इट इज वेरी नेसेसरी। कार्बोहाइड्रेट से हमें शक्ति प्राप्त होती है। यह हमें गेहूं, चावल, बाजरा, मक्का आदि अनाजों तथा आलू, शकरकंद आदि सब्जियों व चीनी, गुड़ आदि मीठे पदार्थों से मिलता है। सो कार्बोहाइड्रेट इज वेरी नेसेसरी फॉर आवर बॉडी, एंड फ्रॉम वेयर द सोर्सेस टू गेट कार्बोहाइड्रेट इज व्हीट, राइस, द बार्ले, मेज, पटेटो, शकरकंद और शुगर और गुड़, इन सब से हमको मिलता है। वसा शरीर को शक्ति और ताप प्रदान करती है। सो वसा इज फैट। फैट से हमको क्या मिलता है, एनर्जी, एंड ताप मीन्स गर्मी। वसा हमें दूध, मक्खन, घी, वनस्पति तेल, अंडे, बादाम आदि से प्राप्त होती है। सो फैट फ्रॉम द सोर्स ऑफ गेटिंग फैट इज मिल्क, बटर, घी, ऑयल, एग्स एंड आलमंड। अधिक मात्रा में वसा खाने से यह शरीर में जमा हो जाती है। तो अगर फैट बहुत ज्यादा होती है तो क्या होता है, हमारे शरीर में जमा हो जाती है, और जब शरीर में वसा की कमी हो जाती है तो यह जमा हुई वसा हमें शक्ति प्रदान करती है। सो व्हाट हैपन्स इज लाइक व्हेनेवर यू हैव एक्सेस ऑफ फैट देन इट इज सेव, और ये जमा हो जाती है। एंड व्हेनेवर यू नीड, लाइक इफ यू आर नॉट गेटिंग फैट, देन वी कैन गेट एनर्जी फ्रॉम that fat which is already remaining in our body. शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आहार में विटामिन का होना बहुत आवश्यक है। इफ यू वांट टू, इफ फॉर कीपिंग योर बॉडी हेल्दी, सो टू इंक्लूड विटामिन इन योर डाइट इज वेरी नेसेसरी। विटामिन के प्रकार और स्रोत इस प्रकार हैं। सो देयर आर द टाइप्स ऑफ विटामिन एंड द सोर्सेस टू गेट इट इज हियर। विटामिन ए,
विटामिन ए यह दूध, मक्खन, फल, गाजर और हरी सब्जियों में पाया जाता है। सो इफ अगर हम विटामिन ए की बात करते हैं तो क्या होता है, अगर विटामिन ए हमको नहीं मिलता है सो हमारी आंखें जो हैं वो कमजोर हो जाती हैं। सो फ्रॉम वेयर वी कैन गेट विटामिन ए? दूध, मक्खन, फल, गाजर और हरी सब्जियां। यह विटामिन हमें संक्रामक रोगों से भी बचाता है। सो जो वायरल डिजीज होती हैं वी कैन इट कैन सेव फ्रॉम दैट। सो विटामिन ए इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम आंखें अगर हमको अच्छी बना के रखनी है तो विटामिन ए इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। विटामिन बी, यह गेहूं, जौ, चावल आदि में पाया जाता है। सो द सोर्सेस ऑफ गेटिंग विटामिन बी इज व्हीट, बार्ले, राइस एक्सेट्रा। यह भोजन के पाचन में सहायता करता है। सो अगर हमको डाइजेस्ट करना है, टू डाइजेस्ट आवर फूड, इट इज वेरी हेल्पफुल फॉर अस। इसकी कमी से जीभ पर छाले हो जाते हैं। सो अगर विटामिन बी कम हो जाता है, देखिए विटामिन ए कम होता है तो आंखें कमजोर हो जाती हैं, विटामिन बी कम होता है तो जीभ पर छाले हो जाते हैं। और संतरा, नींबू, आंवला आदि खट्टे फलों तथा टमाटर, प्याज और अंकुरित दालों में विटामिन सी पाया जाता है। सो प्लीज डोंट गेट मिक्स्ड हियर, लाइक डोंट गेट कंफ्यूज्ड, बिकॉज यहाँ तक विटामिन बी की बात है एंड संतरा, नींबू से विटामिन सी। सो जो भी खट्टी चीजें आपको ध्यान आती हैं खाने की, दे ऑल हैव विटामिन सी। लाइक संतरा इज ऑरेंज, सो ऑरेंज में विटामिन सी होता है, नींबू में, आंवला में। और जो भी खट्टे फल होते हैं उसके अलावा टमाटर, प्याज और अंकुरित दाल मतलब स्प्राउट्स में भी विटामिन सी पाया जाता है। और इसकी कमी से मसूड़े कमजोर हो जाते हैं। आगे देखिए विटामिन डी, विटामिन सी तक हो गया है, विटामिन डी है यह हमारे दांतों और हड्डियों को मजबूत रखने के लिए आवश्यक है। सो विटामिन डी इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर टीथ एंड बोन्स। सो द धूप इसका सबसे अच्छा स्रोत है। सो द गुड सोर्स ऑफ गेटिंग विटामिन डी इज धूप, विच इज सनलाइट। यह हमें दूध से भी प्राप्त होता है, वी कैन गेट इट फ्रॉम मिल्क। खनिज लवण हमारे शरीर के विकास के लिए आवश्यक है। खनिज और लवण जो है दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी डेवलपमेंट। हमारे शरीर को क्लोरीन, आयोडीन और लोह की मुख्य रूप से आवश्यकता होती है। सो क्लोरीन, आयोडीन एंड लोह यानी आयरन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी। क्लोरीन हमें नमक से मिल जाता है, सो वी कैन गेट क्लोरीन फॉर सॉल्ट। आयोडीन और लोह हरे पत्ते वाली सब्जियों से मिल जाता है। सो इफ वी वांट आयोडीन एंड आयरन देन वी कैन गेट इट फ्रॉम ग्रीन वेजिटेबल विच आर पत्ता, लाइक लीव्स जिसकी होती हैं, उन सब्जियों से मिलता है। हमारे खून का लाल रंग उसमें पाए जाने वाले लोह के कारण ही होता है। सो यू कैन सी दैट आवर ब्लड इज रेड, सो द रीजन फॉर दैट इज आयरन। बिकॉज ऑफ आयरन आवर ब्लड इज रेड। कैल्शियम और फास्फोरस भी लवण हैं जो हमारे दांत और हड्डियां मजबूत रखते हैं। सो कैल्शियम एंड फास्फोरस आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। दीज आर ऑल्सो सॉल्ट एंड दे ऑल्सो कीप स्ट्रॉन्ग आवर बोन्स एंड टीथ। जिन बच्चों को ये पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाते उनकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। सो चिल्ड्रन हु आर नॉट गेटिंग इन प्रॉपर वे, सो उनकी जो हड्डियां हैं वो वीक हो जाती हैं। सो बोन्स गेट वीक। कैल्शियम और फास्फोरस मुख्य रूप से दूध में मिलता है। सो वी कैन गेट कैल्शियम एंड फास्फोरस मेनली इन मिल्क। इसलिए बच्चों को पर्याप्त मात्रा में दूध पीना चाहिए। सो चिल्ड्रन शुड ड्रिंक मिल्क इन इनफ मिल्क। जल भी हमारे जीवन का एक अंग है। सो वाटर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। दिन में 8 से 10 ग्लास जल अवश्य पीना चाहिए। सो वी शुड ड्रिंक एटलीस्ट 8 to 10 ग्लास वाटर डेली या एंड जल के अभाव में कब्ज की शिकायत हो जाती है। सो इफ देर इज लैक ऑफ वाटर इन आवर बॉडी देन वी कैन फेस कॉन्स्टिपेशन। ये सभी पदार्थ हमारे रोज के आहार में सही मात्रा में होने चाहिए, तभी हमारा आहार संतुलित आहार कहलाएगा। सो दिस ऑल थिंग्स शुड बी इन प्रॉपर वे एंड प्रॉपर क्वांटिटी, देन आवर फूड विल बी कॉल्ड बैलेंस्ड डाइट।
अब हमारा आहार संतुलित होने के साथ साथ स्वच्छ भी होना चाहिए. सो लाइक बैलेंस डाइट इज नॉट ओनली इनफ, वी शुड ऑल्सो लाइक दैट आवर फूड शुड ऑल्सो बी क्लीन, नीट एंड क्लीन. भोज्य पदार्थ को सदैव ढककर रखना चाहिए, हमको हमेशा कवर करके रखना चाहिए, और ऐसा करने से हम स्वस्थ रह सकते हैं. सो बाय डूइंग दिस वी कैन बी हेल्दी. सो उम्मीद करती हूँ ये जो लेसन है आपको अच्छे से समझ में आया होगा. फटाफट से मैं ब्रीफली इसको एक बार और समझा देती हूँ. इसमें क्या है, हमारा आहार हमारा स्वास्थ्य. देखिए हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, अगर सबसे बड़ी आवश्यकता पूछेंगे तो सबसे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट होता है, हवा, फिर होता है पानी, और फिर भोजन होता है. और भोजन जो है वो बैलेंस्ड डाइट होना बहुत जरूरी है, संतुलित आहार होना बहुत जरूरी है. और हमको फिजिकली और मेंटली दोनों ही तरीके से हमको फिट रहना है. उसके लिए हमको क्या ध्यान रखना चाहिए, वी शुड कीप add protein, vitamins and carbohydrate and calcium and phosphorus and iron in our food. So these things are very important. और बहुत ही important है. जब विटामिन ए की बात आती है तो विटामिन ए की कमी से क्या हो जाता है, आंखें कमजोर हो जाती हैं. विटामिन बी की कमी से जीभ पे छाले पड़ जाते हैं. विटामिन सी की कमी से मसूड़े कमजोर हो जाते हैं. और अगर विटामिन डी की कमी हो जाए तो दांत और हड्डियां कमजोर हो जाते हैं. तो बहुत ही अच्छा पार्ट है, इसमें बहुत ही यूजफुल बातें बताई गई हैं. उम्मीद करती हूँ ये पार्ट जो आपको मैंने समझाया है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें. इससे संबंधित जो प्रश्न उत्तर है वो मेरे द्वारा अभी अपलोड किए जाने वाले हैं. तो इस पार्ट के जो प्रश्न उत्तर हैं वो अपलोड कर देती हूँ मैं. वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद.